नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर खरगोन से है, जहां कसरावत क्षेत्र में सहस्त्रधारा में 13 से 15 जनवरी तक नेशनल केनो सलालम चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता सितंबर-अक्टूबर 2026 में जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों का चयन करेगी। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के 14 राज्यों के 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सहस्त्रधारा का प्राकृतिक बहाव और नेचुरल ट्रैक इसे देश के सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर गेम ट्रैकों में शामिल करता है। विदेशी प्रशिक्षक और गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी भी प्रशिक्षण के लिए यहां मौजूद हैं। जर्मनी से आए अनुभवी कोचों ने खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण दिया। कोच प्रथम सिंह राठौड़ के अनुसार सहस्त्रधारा भारत का सर्वश्रेष्ठ केनो ट्रैक है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर का ट्रैक होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं में कमी खिलाड़ियों की नाराजगी का कारण बनी हुई है। आने जाने का मार्ग खराब है, जिससे 4 पहिया वाहनों के लिए पहुंचना कठिन हो जाता है। शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं है। इसके बावजूद 18 से 20 तकनीकी अधिकारी प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। भविष्य में यहां आर्टिफिशियल ट्रैक विकसित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधुनिक खेल परिसर बनाने की योजना है, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को नई उड़ान मिल सके। सर, आप इंडिया टीम के चीफ कोच हो और बच्चों को यहाँ खेलो सलालम के लिए ट्रायल के लिए लाया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, देखिए, अभी जो जापान में हमारे एशियन गेम्स होने हैं सितंबर और अक्टूबर 2026 में, जिसके लिए हमें हमारे इंडिया का टैलेंट निकालना है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक की टीमें आई हैं। 14 टीमें के साथ आर्मी की एक टीम है जो कि इसमें पार्ट ले रही है इस एशियन गेम्स ट्रायल में और नेशनल चैंपियनशिप में, जिसमें हमारे भारतीय टीम का दल एक कैंप के लिए सिलेक्ट होगा। उसके बाद देश और विदेश में करीबन हमारे अक्टूबर तक एशियन गेम्स तक कैंप चलेंगे, जो कि फॉरेन कोच हमारे जर्मनी से आए हुए हैं, जो कि 3 बार के ओलंपिक है। फॉरेन कोच भी साथ में ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो तराशने की जो इस खेल में ज़रूरत है, उनसे हम जो बारीकियां हैं उनसे हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं खिलाड़ियों के लिए? अभी यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए पूरे टेंट लगे हुए हैं, छाँव के लिए पानी की व्यवस्था है और आने जाने की व्यवस्था है। साथ ही अब ये खेल जो है एक एडवेंचर गेम है और इसकी बहाव आप देखते हैं कि हमारे देश में बहाव वाली नदियाँ हैं और वहाँ पे मैक्सिमम ऐसे ही जगहें रहती है जहाँ एक सुविधा को पहुँचाना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो खेल विभाग के साथ मिलकर स्टेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और इंडियन काइकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को कोई भी असुविधा ना हो। अच्छे से अच्छा खिलाड़ियों के लिए कोर्स, साथ में रेस और हमारे टेक्निकल ऑफिशियल, जो कि 18 से 20 टेक्निकल ऑफिशियल लगे हुए हैं, जो कि कड़ी से कड़ी खिलाड़ियों की बारियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये नेशनल ट्रैक के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, ये हमारे प्राकृतिक इंडिया में सबसे बेस्ट कोर्स है। बस इसमें थोड़ा और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर सरकार और हमारे एसोसिएशन मिलकर इस पर थोड़ा ध्यान दें तो हम इसको सेमी आर्टिफिशियल बनाकर देश को एक बहुत अच्छा ग्राउंड दे सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि टर्फ एथलेटिक में टर्फ बिछी हुई होती है, अगर हम उसमें उन्हीं खिलाड़ियों को मैदान में दौड़ाएंगे और टर्फ वाले खिलाड़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस खेल में जो कोर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, जो कि पानी पंप कर रैपिड बनाए जाते हैं, स्टॉपर बनाए जाते हैं और वो घूमकर वापस तालाब में मिल जाता है। तो उस कंडीशन में खिलाड़ी पार्टिसिपेशन करते हैं। लेकिन हमारे साथ अभी कहीं पर ऐसी सुविधा नहीं है इंडिया में कि हम उस नेचुरल ट्रैक में प्रैक्टिस कर पाएँ। लेकिन प्रतियोगिता हमें नेशनल ट्रैक में ही लड़नी पड़ती है। प्रैक्टिस हम सहस्त्रधारा जितने भी हमारी रिवर है, गंगा जी, यमुना जी, सभी में हम प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। क्या नाम लिखते हो सर? मैं कुलदीप सिंह कीर, मैं इंडियन कैनो सलालम चीफ कोच। Hello, my name is Christos Tsakmakis, 30 years old, living in Germany and being a Greek sportsman. I'm participating 3 times in the Olympic Games in Athens, London and also in China. And I'm feeling very grateful to be here, supporting my athletes, and I like the weather for sure. In Germany it's cold, here it's very nice, warm. Good weather, good water as well,
and hope we have the best competition here and fair play. गोल्ड मेडल का What is your name? Christos Tsakmakis. ये जो आज महेश्वर में खेलो सलालम के लिए ट्रेनिंग के लिए आएंगे और ट्रेनिंग कैसे चल रही है और कैसा अनुभव कर रहे हो? ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर सारी टीमें एक हफ्ते पहले आ गई थी और सारी व्यवस्थाएं सब कुछ बहुत अच्छा है। और आज कंपटीशन हमारी 9 बजे से स्टार्ट हो गई है और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके की कंपटीशन होती है बिल्कुल वैसा माहौल बना हुआ है। ट्रेनिंग में कैसा उत्साह और कैसा लग रहा है आपको? शहजदारा पर नेशनल चैंपियनशिप 3 साल बाद हो रही है और शहजदारा हम एमपी वालों के लिए तो एक होम ग्राउंड जैसी चीज़ है। तो 3 साल बाद यहाँ पर नेशनल खेलने में और पार्टिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ट्रैक लगता है ये नेचुरल ट्रैक है ये इंडिया का सबसे बेस्ट स्लालम के लिए ट्रैक महेश्वरी लगता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल में जैसे एडीज होती है, आप पत्थर के आसपास से जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ महेश्वर में मिलती है। अभी कहाँ आप खेलो सलालम में सब? मैं 19 देश घूम चुका हूँ अभी तक। उसमें से यूके हो गया, चाइना, रशिया और जापान, इटली, ये सारी कंट्रीज। अच्छा, कोई भारत के लिए कोई गोल्ड मेडल भी हासिल? मेरा खेलो इंडिया में अंडर 18 में गोल्ड मेडल है और नेशनल गेम्स पिछले साल 2025 में उत्तराखंड में, उन दोनों में मेरा गोल्ड मेडल है। क्या नाम लिखता हूँ? प्रद्युम्न सिंह राठौड़। What do you think this course may be more modify and then helpful to athlete? We're here at the national championships for canoe slalom in Maheshwar, India, and this is a sport that's really developing in the last few years in India and progressing a lot. And there's still improvements can be made in the organisations and the facilities, but we're making rapid progress, and the improvements can be seen every year. This is a great piece of river for training and competition, but because of the changing water level, it's challenging to set it up permanently because of the monsoon water levels. But when it's at this level, it's really a fantastic place for everyone to train and to compete. So we're seeing a big improvement in the sport here, lots more participation and opportunity for growth in the future. And I think we'll see more international athletes come to India to train as well in the future. What is your name? Mike Drews from Australia. So I was the national coach in Australia for many years. Now I'm working, sort of developing the sport in different countries in Asia and around the world, helping out. So I've been working with the Meghalaya team and I've been helping Kuldeep in the past with the Indian team. थैंक यू। सर, ये बोतुग्राम में आज खेलो सलालम का आयोजन किया है, क्या कुछ आयोजन है? कैनो सलालम का आज ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एशियन गेम्स जो होने वाले हैं 2026 में जापान में, उसकी ट्रायल चल रही है। इंडिया टीम के यहाँ से सिलेक्ट होगी और सिलेक्ट होने के बाद इनके खिलाड़ियों के कैंप लगेंगे। कैंप में जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो एशियन गेम्स खेलने जाएगा। अच्छा सर, इसमें खिलाड़ी कहाँ से भागीदारी लिए? पूरे इंडिया से खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं, लगभग 200 खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका मेघालय हुआ, चंडीगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, कश्मीर हुआ, मध्य प्रदेश के यहीं से ही, राजस्थान है, गुजरात है। इस प्रकार से सारे ही प्रदेशों के करीब 14 प्रदेशों के खिलाड़ी यहाँ पर हैं। सर, कब तक चलेगा? ये आज तो एशियन गेम्स की ट्रायल है और ये चलेगा 15 तारीख तक नेशनल चलेगी, यानी 13 जनवरी से 15 जनवरी तक नेशनल चैम्पियनशिप चलेगी, जूनियर और सीनियर। उसके विषय में आपको हमारे इंडियन कोच हैं इंडिया टीम के, श्री कुलदीप सिंह की बताएंगे। क्या नाम लिखते हैं सर? क्या नाम सर? योगेंद्र सिंह राठौर, और मैं केनो पोलो चेयरमैन हूँ इंडिया का। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। सहस्त्रधारा में नेशनल केनो सलाम प्रतियोगिता न केवल एशियन गेम्स के लिए टीम चयन का अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि ये खेल प्रतिभाओं के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।